इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चले नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चले नाज़रीन, आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे प्रोग्राम में प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए हम इल्म दीन हासिल कर सकते भी हैं और करते भी हैं, और आज भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाहुल करीम इल्म दीन हासिल करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे, उसको आगे दूसरों तक पहुंचाएंगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत तो नहीं है। देख लें, चले भाई, नहीं होगी। इसका सवाल है कि रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इस प्रोग्राम में हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं क्योंकि सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक। तो आ जाए मिलके पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम हमारे इस्लाम का आगाज़ हो चुका है। हमारा इस्लाम प्रोग्राम सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, बल्कि हम सब का है। प्रोग्राम हम सब का है, तो हम सारे इसमें शिरकत भी करेंगे। हमें जो चीज़ें मालूम होंगी हम वो बताएंगे, और जो हमें मालूम नहीं होगी वो हम सुनेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मध्य के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान, सेगमेंट का नाम है, प्रोग्राम का नाम है, सेगमेंट का नाम है टीम ए और टीम बी यानी जाग रही है। अब इसका रूल कुछ इस तरह है कि टीम ए और टीम बी से होंगे क्वेश्चंस, और आप लोगों ने अगर बगैर ऑप्शंस लिए जवाब दे दिए तो आपको मिलेंगे 2 सिर्फ जवाब नहीं देना, जवाब दुरुस्त देना है। जवाब दुरुस्त दिया तो आपने ऑप्शन लेकर जवाब गलत दिया तो ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो ऑप्शन लिया ही नहीं या ले लिया लेकिन जवाब गलत हो गया तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो किसी काम के नहीं होंगे। टीम में आपसे सवाल है, पहला माइक है, चलें। टीम भी आपसे सवाल है, माइक है, नहीं है, आके ले लें। सवाल टीम में से, सिर्फ मुसीबत में अल्लाह पाक को याद करना और खुशहाली में उसे भूल जाना किसका तरीका है? जी, गैर मुस्लिमों का। नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स का तरीका है। नॉन मुस्लिम्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, सवाल ये हुआ था कि सिर्फ मुसीबत में अल्लाह पाक को याद करना और खुशहाली के वक्त अल्लाह पाक को याद ना करना किसका तरीका है? तो किसका तरीका है? प्यारे बच्चों, हर हाल में अल्लाह पाक को याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ भी देखा गया है कि जब गम होता है, कोई मुसीबत आ जाती है तो अल्लाह पाक को याद करते हैं। या आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी आस पास से लोग होंगे, जब गम होगा, कोई मुसीबत होगी तो घर में कुरान खानी भी हो रही होगी, अल्लाह पाक को याद कर रहे होंगे, नमाज़ें पढ़ होंगे। लेकिन जब अगर इन्हीं के घर शादी हो या किसी बच्चे की विलादत हो, तो ऐसा हमारे माशरे में देखा गया है कि वो अल्लाह पाक को याद नहीं करते, वो गाने बजा रहे होते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं। तो ये तो अल्लाह पाक की नाराज़गी वाले काम है ना। तो गम हो या खुशी हो, हर वक्त हमें अल्लाह पाक को याद करना चाहिए और याद करना है, और गुनाह वाले काम नहीं करने। जी हाँ प्यारे बच्चों, हर हाल में अल्लाह पाक को याद करना चाहिए। खुशी के वक्त अल्लाह पाक को भूल नहीं जाना चाहिए या उसकी नाफरमानी वाले कामों में लग नहीं जाना चाहिए, और सिर्फ मुसीबत के वक्त ही नेकियां नहीं करनी चाहिए। जब मुसीबत हो तब भी नेकियां करें, जब मुसीबत ना हो तब भी नेकियां करें। अल्लाह पाक का नाम लेते रहें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, और दुरूद पाक भी पढ़ते रहें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीम भी आपसे ये सवाल है कि क़यामत के दिन नॉन मुस्लिम्स के चेहरे कैसे होंगे? माइक। क़यामत के दिन प्यारे बच्चों, नॉन मुस्लिम्स के चेहरे किस तरह होंगे, कैसे होंगे? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक कलर के होंगे। ब्लैक। जी हाँ प्यारे बच्चों, क़यामत के दिन सिर्फ उन लोगों के चेहरे काले होंगे, ब्लैक कलर के होंगे, जिन्हें हमेशा जहन्नम में रहना है। अल्लाह पाक वो हमें दिन से बचाए। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम में सवाल है आपसे कि लोहे महफूज की डिटेल किस आसमानी किताब में है? लोहे महफूज की डिटेल किस आसमानी किताब में है? आप बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक। जी आप बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक। जी आप बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक। जी आप बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक आपका जवाब। प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरे कुरान पाक का इल्म दिया गया, तो पता चला अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे उलूम अता फरमाए।
इस तरह आप लोगों का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल से 100 साल हो गई? किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल से 100 साल हो गई? 10। एक बच्चे को आएगा तो फिर हम ऑप्शन देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या कह रहे हैं आप? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। पक्का कंफर्म? दोबारा बोलें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कंफर्म? कंफर्म नहीं है तो ऑप्शन ले लें। क्या ऑप्शंस? कितना प्यार से करें ना, हाँ ऑप्शंस देते हैं। सवाल था, बल्कि सवाल है, किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल से 100 साल हो गई? ऑप्शन: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अभी भी 2 हाथ हैं, क्या करें? ले लेना, ले लो चलें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सोच के जवाब दें आप। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मेरे उस पर नहीं जाइएगा, हाँ? मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। चलें आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। देख लें भाई, मर्जी है आप लोगों की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप लोगों से गलती नहीं हुई बल्कि आपका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बुजुर्गों से मजाक की नीयत से बातें पूछना किसका तरीका है? क्या टीम ए के नंबर पे क्या? बुजुर्गों से मजाक की नीयत से बातें पूछना किसका तरीका है? हमजा भाई को माइक दें। नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम्स, आप क्या कहते हैं? नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स, आप भी बता रहे हैं? नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम। सवाल है, बुजुर्गों से मजाक की नीयत से बातें पूछना किसका तरीका है? यानी उनका मकसद इल्म हासिल करना नहीं होता बल्कि मजाक करना होता है। क्या हमें चाहिए होता है ना, ये चीज़ क्या है? पता होगी, बाज़ बच्चे होते हैं ऐसे, ये क्या है पता नहीं क्या है। एक तो झूठ बोला पता नहीं क्या है, दूसरा मजाक की नीयत से पूछ रहे हैं कि ये तो हमारे बड़े हैं ना, इनको तो पता होगा। अगर उनको नहीं पता हुआ तो ये मजाक कर रहे होते बच्चे। तो हमें इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स का तरीका है, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स का तरीका है। तो हमें नॉन मुस्लिम्स के तरीकों पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि जो हमें असलाफ ने राह बताई, हमारे जो असलाफ थे, बुजुर्गान दीन थे, इन्होंने जो राह बताई, हमें उस पर चलना है। आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से कि अल्लाह पाक ने अपनी किस मखलूक पर सबसे ज़्यादा एहसान फरमाया? अल्लाह पाक ने अपनी किस मखलूक पर सबसे ज़्यादा एहसान फरमाया? उन्हें माइक दें। इंसान। 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 आप कौन हैं? आप कौन हैं? इंसान। 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 हम सब कौन हैं? इंसान। हम सब कौन हैं? इंसान। तो अल्लाह पाक ने हम सब पर सबसे ज़्यादा एहसान फरमाया। अल्लाह पाक ने हम सब पर सबसे ज़्यादा एहसान फरमाया है। अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक से ज़्यादा एहसान इंसानों पर फरमाया है, यानी आप और मुझ पर अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा एहसान फरमाया है कि इंसान को अक़ल व शऊर अता फरमाया। इनमें अंबिया कराम अलैहिस्सलाम औलिया कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम भेजे। आपका जवाब दुरुस्त है। वो कौन सा मनसब है जो हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को नहीं मिलेगा? तो आप लोग कहाँ होते हैं? समझ नहीं आया, दूसरी मरतबा सवाल समझ। अच्छा, सवाल है वो कौन सा मनसब है
जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को नहीं मिलेगा? ऑप्शंस: नबूवत, विलायत, दोनों। नबूवत। नबूवत या नबूवत? नबूवत। अच्छा, नबूवत। 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 वो कौन सा मनसब है जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी को नहीं मिलेगा? और वो नबूवत है। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, नबूवत तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई, मगर विलायत क़यामत तक रहेगी। औलिया कराम आते रहेंगे क्योंकि इनका आना इस्लाम की सच्चाई की ज़िंदा दलील है। टीमी सवाल है, सारे जहां में किसकी बादशाहत है? सारे जहां में किसकी बादशाहत है? सारे मिलके बता दें। अल्लाह पाक की सारे जहां में बादशाहत है। किसकी बादशाहत सारे जहां में? अल्लाह पाक की। आप सबका जवाब सारे मिलके कह दें। आज इस तरह क्यों हो रहा है कि टीम ए कभी आगे चली जाती है आवाज़ वगैरह में, कभी टीम बी? तो एक रो में रहे ना, ठीक है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो टीम ए आपकी कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी आपकी कितने पॉइंट्स हैं? 7। देखते हैं टीम सी के कितना। कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। फैजान भाई, मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरे से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु है। अब आप बताइएगा कि मेरा जवाब दुरुस्त है या नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद तैयन तारी तोहफा शरीफ से। मुसीबत में तो हर कोई उन्हीं को याद करता है। खुशी अहमद जो आ जाए मदीना याद कर लेना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह खैरा। और फैज़ान भी जज़ाकल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की, आपने मुझसे तो सवाल कर लिया। अब देखिए, इसको जवाब तो आप देंगे कि मैंने दुरुस्त दिया या नहीं, लेकिन मैंने भी तो आपसे सवाल किया है ना। हमारे क्या सवाल है कि रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम बताना है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं कोटला गुजरात से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में हमारा इस्लाम और सेगमेंट है। आज का सवाल टीम ए और टीम बी से। आज का सवाल है, तस्वीर सिरातुल जिनान के राइटर कौन है? जज़ाकल्लाहु खैरा। तफसीर सिरातुल जिनान के राइटर कौन है? सवाल किसने किया पता है? इब्राहिम भाई ने। तफसीर सिरातुल जिनान के राइटर कौन है? मुसन्निफ, राइटर। सोचें। तक एक और कॉल के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक और कॉल के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तोसा शरीफ से। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर। मदीना याद कर लेना। ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी भाई, तफसीर सिरातुल जिनान के राइटर कौन हैं? मुफ्ती कासिम। मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी। कौन कौन कह रहे हैं? चले फिर सारे मिलके जवाब देते हैं। सवाल है अबू बकर भाई का, ओ इब्राहिम भाई का, सॉरी। सवाल है इब्राहिम भाई का कि तफसीर सिरातुल जिनान के राइटर कौन हैं? मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी। तो इब्राहिम भाई, क्या जवाब दुरुस्त है इन सब का? आपने कॉल लाजमी करनी है, लेकिन हम सब ने भी आपसे सवाल किया है, क्या उसका जवाब आप देंगे? ज़रूर दीजिएगा। पढ़ते हैं अपना अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हिसाब।
इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदद के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है प्रोग्राम का नाम है मैंने कहा था प्रोग्राम का नाम है। मैंने तभी आराम से कहा कि मैं देखूं कौन कौन मेरी बात सुनता है। प्रोग्राम का क्या नाम है? सेगमेंट का नाम है। और आज हमारे पास कोई टेबल नहीं है, आज हम हिसाब किताब करेंगे स्क्रीन पर। कहाँ पर? चलिए फिर टीम ए को सवाल दिखाया जाए। 4 + 3 कितने होते हैं? हमजा भाई को माइक दे भाई। 4 + 3 कितने होते हैं? 7. 7। कैसे? 4 + 3 7. बस 4 + 3 7 7 7 5 6 7. 4 + 3 आपका जवाब दुरुस्त है। चलें स्क्रीन पर भी देख लेते हैं। माशाल्लाह। आप 7 से कोई बात बतानी है आपकी टीम से, आप बताएं। जमीन और आसमान की तादाद। जमीन कितनी है? 7। आसमान कितने हैं? तो टीम बी के इनका जवाब दुरुस्त हो गए। तो आप लोग मिलके कह दे फिर। पहले तो जवाब तो दुरुस्त कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम में मजा आया? नहीं आया ना? देखें दोबारा जवाब का है ना। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह 1 रो में, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। ये टूट के आ रहा है। चलिए टीम बी के सवाल दिखाया जाए। 10 - 8 कितने होते हैं? आप बताएं। 2 स्क्रीन पर दिखते हैं। 2 होते हैं आपका जवाब। अब 2 से यानी 2 से कोई अच्छी बात बता। कौन बता रहे? कोई अच्छी बात। अजान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम। 2 नाम। नाम मोहम्मद 2 मरतबा आता है। नाम मोहम्मद 2 मरतबा आता है। जी हाँ, अजान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है ना। तो कितनी मरतबा आता है? 2। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद क्या आता है? हय्या अला सलात। यानी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजान में 2 दफा आता है। टीम है ताकत किसमें दी ज्यादा? टीम बी भी कहने पे मजबूर हो गई है कि टीम ए की ज्यादा ताकत है। अब देखते हैं जीतता कौन है। ठीक है भाई, टीम ए को दिखाया जाए सवाल आज का, बल्कि इस सेगमेंट का। 6 × 2 यानी 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12. 6 का टेबल सुना। 6 1 6 6 2 12 6 3 सबने सुनना है। जहाँ गलती होगी मैं नहीं कहूँगा, आपने कहना है। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा कहाँ गलतियाँ थी। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60. तो सवाल क्या हुआ था आपसे, आपको पता है? सवाल क्या हुआ था? 6 multiplied by 2. सवाल तो आपसे ये हुआ था, आपने 6 का टेबल क्यों सुनाया? आपने बोला था. अच्छा मैंने कहा था। चले आपका जवाब सुभान अल्लाह। अब चले कोई अच्छी बात भी बता दें, कोई अच्छी बात भी बता दें। चले बताएं। 12वीं शरीफ। 12वीं शरीफ। अच्छी बात क्या है? अभी 12वीं शरीफ आई थी ना, हमने महफिल में भी शिरकत की होगी और जुलूस में भी शिरकत की होगी। लेकिन आपका जवाब तो दुरुस्त हो चुका है, लेकिन स्क्रीन की भी ज़ियारत कर लेते हैं, क्या कहते हैं? चलें। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है यानी आपका। जी टीम बी, सवाल है आपसे स्क्रीन पर। $10,000 × 7
चलें भाई, आप बताएं। 70,000। 70,000। चलो भाई 7 का टेबल सुना दें। 70 का नहीं 7 का सुना, याद है? चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें भाई, हमें याद करने चलें टेबल। चलें भाई स्क्रीन पर देखते हैं। 70,000 आपका जवाब। अच्छी बात बताए भाई, सुभान अल्लाह, अच्छी बात। बैत मामूर में फरिश्तों की तादाद। प्यारे बच्चों, बैतुल मामूर फरिश्तों के किबले का नाम है। इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है टीम है। और माशाअल्लाह, अधकल्लाहु सिन्नका, अधकल्लाहु सिन्नका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? प्यारे बच्चों, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम हामिद रजा है, मैं जहलम से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है या गलत है वो हम आपको आखिर में बताएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा कि आपने जहलम से कॉल की। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है। आपको कैसे मालूम हुआ कि बॉक्स एक्टिविटी है? क्या पता मैं कहूँ क्या है? दुआ सुनते हैं, सुन लें। चलिए प्यारे बच्चों, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बॉक्स। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है। इसमें क्या करेंगे आप लोग? बस बॉक्स खोलेंगे नहीं, बल्कि सवाल का जवाब देंगे ना। ऐसा ना बॉक्स खोल लिया आपने और बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं करना ना। हमें इसके अंदर जो सवाल निकलेगा उसका जवाब भी देना है। तो टीम बी से स्टार्ट करते हैं, आ जाए आप। जी, नंबर 1। सही है। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह क्या मुतालिक सवाल होगा? निकाल दो, मैं निकालना पर्ची, देख लें। सवाल कुछ इस तरह है कि किस नबी अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन की बादशाहत अता हुई? किस नबी अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन की बादशाहत अता हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब? सोच लें। जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल हुआ था किस नबी अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन की बादशाहत अता हुई, और जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपसे गलती हो गई। जवाब क्या है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब जवाब दुरुस्त है आपका, ठीक है। अच्छा, रो क्यों रहे हैं आप? ऐसे रो नहीं रहता अल्लाह सिन्ना का। आ जाए। गुड, 5 ऊपर होने चाहिए हमारे। नंबर 2। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाअत के मुतालिक सवाल होगा। सवाल देखने की इजाज़त नहीं है, बस पर्ची निकालना, सीधे हाथ से निकालिएगा। बिस्मिल्लाह। सवाल है, मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब। मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए वैसे? अच्छा, माइक में जो बात कहेंगे माइक में। जब सारे खत्म होंगे फिर। क्यों? ये न्यू रूल आया क्या कोई? अच्छा, इन्होंने रूल दिया है हमें। भाई क्या कहते हैं, इनके रूल को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। देखें, अब मैंने तो कह दिया, इन पे छोड़ दिया था मैंने। कौन कौन कह रहा है कि इनके रूल को फॉलो करना चाहिए? आप खुद भी नहीं कह रहे कि आपके रूल को फॉलो करना चाहिए। देखें, आ जाए, आप आ जाए। कौन आ रहा है? आ जाए। नंबर 2। नंबर 2 गलत है। इधर आ जाए। गलत है। 7 खुलवाना चाहिए। 7 खोल। 7 ये कह रहे हैं, देख लें, मशवरा कर लें आप। ऐसा ना हो इसमें कोशिश करें आ जाए। आपने देखा तो नहीं है? चले अभी खोल दें, 7 खोल दें। चलें आप पहले इस तरफ आए, पहले मैं देख लेता हूँ 7 में है क्या।
हाँ खुलवा सकते हैं, खोल दूँ 7 खोल दूँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर के मुतालिक सवाल होगा, सवाल देखने की इजाज़त नहीं है, इस पर्ची निकालना। सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितने साल थी? हंसवा देना बच्चे को, आपने हंसवा दिया। इसको भी खोल के चेक कर लें क्या कहते हैं। हाँ खोल दे, इसको भी खोल देना। चलें, इसमें सवाल है कि बगैर किसी शरई मजबूरी के जमात छोड़ना क्या है? अब 2 चांस है आपके पास कि आपने, आपका बहुत दिल बड़ा है, आपने कि उनकी बात सुन लेते हैं, तो इस पर मैंने आपको दूसरा चांस भी दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। बगैर किसी शरई मजबूरी के जमात छोड़ना क्या है, एक सवाल। और दूसरा सवाल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितने साल थी? इन दोनों में से कोई एक जवाब दे दे। 63 साल। 10 सवाल हुआ था बगैर किसी शरई मजबूरी के जमात छोड़ना क्या है? गुनाह है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 1600 साल थी। आप दोनों जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें। टीम ए से अब कौन आ रहे हैं? आ जाए आप। आपका नाम क्या है? हसन अली कादरी। हसन अली कादरी आ गए भाई जी। नंबर 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल होगा आपसे। सवाल कुछ इस तरह है कि नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होने वाले कलाम को क्या कहते हैं? बच्चे ऑप्शन दे दूं? अच्छा, अरे लड़े नहीं, अच्छी बात नहीं, लड़ना अच्छी बात नहीं है। आप दोनों भाई है ना? अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होने वाले कलाम को क्या कहते हैं? 10 9 8 7 5 4 इतना खींचे नहीं, जो 5 4 है ना बहुत बड़े हो जाएंगे। 5 4 3 2 1 जल्दी टीम से पूछ कर आए। आप छोटे से है ना? छोटे से ना, क्या करे टीम भी? छोटे से ना, कितने छोटे? वही। सवाल है नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होने वाले कलाम को क्या कहते हैं? वही। दोबारा माइक में। वही। चलिए आप बताएं, टीम में से कौन बड़ा है? ये बड़े हैं आपकी टीम में से? वो बड़े, देखें वो वाले। अब सवाल है आपसे कि नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होने वाले कलाम को क्या कहते हैं? वही। माइक में। वही आपका जवाब। सुभान अल्लाह। टीम मैंने याद करवा के भेजा था, देख रहे हैं ना टीम भी। आप में से कौन आ रहा है आज? इनको ही भेजे ना आप। इस तरफ आ जाए जी। नंबर 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद के मुतालिक सवाल होगा और सवाल कुछ इस तरह है कि नमाज तहज्जुद क्या है? नमाज तहज्जुद क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है? इस तरह नमाज तहज्जुद क्या है? वाजिब है, पक्का? नमाज तहज्जुद वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। तशरीफ रखें। एक और सवाल लेते हैं, आ जाएं आप। इसके बाद कुछ कोर्स के प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि आप लोग के बराबर सवाल हो जाएं। इस तरफ आ जाएं हमजा भाई आप। इस तरफ जी। नंबर 6 खुलवा लेना। 7 उमर के मुतालिक सवाल होगा और सवाल है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितने साल थी? 63 ईयर्स। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, कुछ कोर्स के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं टेक्ला से बात कर रहा हूँ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरन। नेक्स्ट। मैंने सवाल किया था कि सिरातुल जिन्नाह के राइटर कौन है, और जवाब है मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी, जिन्होंने ये जवाब दिया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने हमारा जवाब तो दिया ही नहीं, अब क्या किया जाए? चलें, आप नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। चलें, बॉक्स एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। कौन आ रहा है? आ जाएं, बल्कि आप आए ना, आ जाएं आप। माइक तो लेकर आए, और सोच कर आए आप। माइक लें। नंबर 4 कह रहे हैं, माइक देना। नंबर 4। मैं समझा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अभी ही समझे ना, अभी नहीं समझे थे, फिर आपने यूं कर लिया। सवाल है कि किस नबी अलैहिस्सलाम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी? वो बेचारा सोच रहे मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं। अरे ये तो टीम ए ने ना टीम बी का राज फाश कर दिया, पर उनको खुद नहीं पता। चले जाए टीम ए से पूछ के आए, जा टीम ए से पूछ के, जल्दी आ, जल्दी जा। टीम बी हंस रहे हो? नहीं गलत नहीं बताना, सही है, सही बता रहे, सही बता रहे। किस नबी अलैहिस्सलाम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें टीम ए से, आ जाएं आप। ये सोच रहे हैं या जी? जल्दी जल्दी जल्दी। 1 बादशाह आखिरी ज़माने में किसकी पूरी दुनिया पर बादशाहत होगी? हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी ज़माने में पूरी दुनिया पर बादशाहत होगी। आपका जवाब दुरुस्त है। जल्दी हो गया ना? बराबर हो गए ना? अब तो सवाल लेंगे तो फिर बराबर नहीं, वैसे सवाल तो बराबर होगा ना प्यारे बच्चों और किड्स में। देखिए नाज़रीन, आज का सवाल था रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। 1 या 2 कॉल्स ऐसी थी जिन्होंने जवाब दिया है। जवाब है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। क्या जवाब है? जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, बच्चों का मदनी चैनल।